हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का 3 मार्क्स के क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज हम 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th of April फॉर ₹7,000 एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th July at 5% per annum. The banker paid ₹6930 फॉर द बिल, वॉट इज़ द लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको नॉमिनल ड्यू डेट निकालना होगा, उसमें 3 डेज ऐड कर देंगे तो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। तो पहले हम गिवन थिंग्स लिख लेते हैं। देखो बिल का जो अमाउंट है वो रुपीज़ कितना दिया हुआ है, हमें 7,000 दिया हुआ है, तो वो फेस वैल्यू हो गया, या उसे हम सम ड्यू भी बोलते हैं। तो फेस वैल्यू कितना दिया है, ₹7,000 है। उसके बाद आपको देखो कैश वैल्यू फॉर द बिल दिया है, यहाँ पे लिखा है ना, द बैंकर पेड ₹6930 फॉर द बिल। तो बैंकर जो पेड करता है जो भी अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज द कैश वैल्यू, हम उसे बोलते हैं। तो कैश वैल्यू कितना दिया है आपको, ₹6930 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको फेस वैल्यू मालूम है, कैश वैल्यू मालूम है, तो आप यहाँ से बैंकर्स डिस्काउंट निकाल सकते हो। बीडी का फॉर्मूला हमारे पास है, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। तो फेस वैल्यू 7,000 है, माइनस कैश वैल्यू कितना है 6930, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹70 मिलेगा। सो ₹70 इज़ द बैंकर्स डिस्काउंट हो गया ये। अब बैंकर्स डिस्काउंट का और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एन दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट का और एक फॉर्मूला है। देखो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू देखो 7,000 है, ये आपका फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय एन है टाइम पीरियड, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5, तो 5/100 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा। सो देखते हैं 70 इक्वल टू हो गया 7,000 इंटू एन इंटू 5/100, बिकॉज बैंकर्स डिस्काउंट हमने यहाँ पे निकाला है 70। सो दैट्स वाई ये 70 इक्वल टू 7,000 इंटू एन इंटू 5/100 हो गया। अब हम यहाँ से n फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 7,000 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो गया, ये 5 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो गया, और ये 100 यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पर आकर के इंटू हो गया, इज इक्वल टू n बचा। कैंसिलेशन करोगे तो आपको 1/5 मिलेगा। तो यहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ़ ईयर होता है, तो नंबर ऑफ़ ईयर हमें कितना मिल गया है, 1/5। आफ्टर दैट नाउ सी, ये तो 1/5 ईयर, हमें यहाँ पे n का वैल्यू 1/5 ईयर मिला है, बट हम ईयर को कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में आपको लीगल ड्यू डेट निकालना है, उसके पहले आपको नॉमिनल ड्यू डेट निकालना होगा। तो नॉमिनल ड्यू डेट निकालने के लिए सबसे पहले ये जो ईयर में मिला है 1/5 n का वैल्यू, उसे हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है 1 ईयर में 365 डेज़ होता है, तो 1/5 ईयर में कितना डेज़ होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो देखो n इज इक्वल टू 1/5 इंटू 365, जो भी आंसर आएगा वो डेज़ में आएगा। सो 365 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 73 डेज़ मिल जाएगा। तो ये देखो 73 डेज़ हो गया। क्वेश्चन में दिया है द बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई, हाँ स्टार्टिंग में देखो मेंशन किया है, द बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6th जुलाई। तो 6th जुलाई को बिल डिस्काउंट हुआ, तो लीगल ड्यू डेट क्या आएगा, लीगल ड्यू डेट इज़ 73 डेज आफ्टर 6 जुलाई। तो जिस डेट को बिल डिस्काउंटेड होता है उसमें हम नंबर ऑफ़ डेज़ यानी कि ऐड कर देंगे, तो आपको वहाँ से लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। तो हम 6 जुलाई से 73 डेज़ काउंट करेंगे, देखते कितना आता है। तो 6 जुलाई से है, तो जुलाई मंथ में कितना डेज़ होगा, 25 डेज़ होगा, बिकॉज जुलाई 31 डेज़ का होता है। तो 6 जुलाई से काउंट करना है, तो 31 डेज़ ऑफ जुलाई माइनस 6, तो जुलाई मंथ में 25 डेज़ हो गया। अगस्त आपको पता है 31 डेज़ का होता है। देन सितंबर में कितना होगा, बिकॉज सी 25 प्लस 31 हम ऐड करेंगे और 73 में से माइनस करेंगे, तो आपको ये 17 मिल जाएगा, सितंबर में जाएगा वो, बिकॉज ये टोटल ऐड करने पे आपको 73 डेज़ आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे देखो निकाला हुआ है 73 डेज़ n का वैल्यू।
तो जुलाई में 25 डेज़, अगस्त में 31 डेज़ एंड सितंबर में 17 डेज़ लेंगे तो ऐड करके हमें टोटल 73 डेज़ आ जाएगा। आफ्टर दैट देखो देयर फॉर लीगल ड्यू डेट क्या आएगा, लास्ट में क्या आया 17 सितंबर आया है ना, तो यही आपका लीगल ड्यू डेट है। देयर फॉर लीगल ड्यू डेट इज़ 17 सितंबर मिल गया हमें, यही आपको पूछा था। तो लीगल ड्यू डेट कितना मिला, 17 सितंबर मिला। आप यहाँ से नॉमिनल ड्यू डेट भी निकाल सकते हो, जो लीगल ड्यू डेट है उसमें 3 डेज़ माइनस करेंगे तो हमें नॉमिनल ड्यू डेट भी मिल जाएगा। देखो हमने निकाला है नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू 17 सितंबर माइनस 3 डेज़, यू विल गेट 14 सितंबर, ये नॉमिनल ड्यू डेट है। आफ्टर दैट सिंस डेट ऑफ ड्राइंग द बिल कितना है, क्वेश्चन में दिया है 14 अप्रैल है, देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल कितना हो जाएगा, 14 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक आप काउंट करोगे तो एग्जैक्टली आपको 6 मंथ मिलेगा। ये पूछा नहीं है, हमने एक्स्ट्रा निकाला हुआ है। तो ये हो गया आपका देखो पीरियड ऑफ द बिल फ्रॉम 14 अप्रैल टू 14 सितंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, हमने सॉल्व कर दिया इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है अ बिल ऑफ ₹51,000 वॉज ड्रॉन ऑन 18 Feb 2010 फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल दिया है 18 Feb 2010 फॉर हाउ मेनी मंथ, 9 मंथ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इट वॉज इनकैश्ड ऑन 28 जून 2010। सो 28 जून 2010 को इनकैश हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम है। क्वेश्चन है कैलकुलेट बैंकर्स गेन। हाँ, आपको देखो बैंकर्स गेन निकालने के लिए बोला है एंड ट्रू डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना है। तो बैंकर्स गेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें बैंकर्स डिस्काउंट निकालना होगा। बैंकर्स डिस्काउंट निकालेंगे, ट्रू डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद हमें बैंकर्स गेन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गिवन थिंग से। तो देखो आपको जो ये अमाउंट दिया है बिल का ₹51,000 वो फेस वैल्यू हो गया। तो फेस वैल्यू कितना हो गया, ₹51,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5%, तो R इक्वल टू लिख दिया हमने 5%। और भी कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमें यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग द बिल दिया है। डेट ऑफ ड्राइंग द बिल कितना दिया है, 18 Feb 2010। तो हमने वही लिखा, डेट ऑफ ड्राइंग द बिल है 18 Feb 2010। उसके बाद हमें पीरियड ऑफ द बिल दिया है, पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है, 9 मंथ। सो जो डेट ऑफ ड्राइंग द बिल है उसमें हम 9 मंथ ऐड करेंगे तो जो डेट आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। सो देखो 18 Feb 2010 में हम 9 मंथ ऐड करेंगे तो हमें 18 नवंबर 2010 आएगा। सो दिस 18 नवंबर 2010 इज़ कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। ये हो गया नॉमिनल ड्यू डेट। अब नॉमिनल ड्यू डेट में हम 3 डेज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमें लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। तो देखो 18 नवंबर 2010 3 डेज़ ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 21 नवंबर 2010 इज़ द लीगल ड्यू डेट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में और एक इन्फॉर्मेशन दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल है 28 जून 2010, वो भी आपको दिया है। तो अब हम यहाँ से नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट कितना देखो यहाँ पे दिया है 21 नवंबर 2010 एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है 28 जून 2010। सो 28 जून 2010 से लेकर के 21 नवंबर 2010 तक कितना डेज आएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जून लिखेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बाद में टोटल लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है 28 जून, तो 28 जून मीन्स 28 हो गया आपका 29, 30, यानी कि जून मंथ में सिर्फ 2 डेज़ रहेगा। तो देखो जून मंथ में 2 डेज़ रहेगा। जुलाई 31 का होता है तो 31 डेज़, अगस्त भी 31 का होता है तो 31 डेज़ हो जाएगा। सितंबर में 30 डेज़ होता है, लिख दिया 30 डेज़। अक्टूबर में 31 डेज़, वो भी लिख दिया हमने। देन नवंबर आएगा। अब देखो नवंबर कहाँ तक दिया है आपको, नवंबर 21 तक दिया है। तो नवंबर 21 में 21 डेज़ हो जाएगा। टोटल आप ऐड करोगे ये डेज़, यानी कि 2 + 31 + 31 + 30 + 31 + 21, तो आपको टोटल 146 डेज़ मिलेगा। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल टू द लीगल ड्यू डेट, हो गया 146 डेज़। ओके, तो यहाँ से हम पीरियड यानी कि एन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ ईयर हम इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज आपको टोटल डेज़ मालूम है और आपको मालूम है इन ए ईयर देयर आर 365 डेज़।
तो 146 को जब हम 365 से डिवाइड करेंगे तो डेज़ आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो वही किया है, 146 अपॉन 365, तो 2/5 आएगा रेड्यूस करके, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2/5 आएगा रेड्यूस करके। अब हम बैंकर्स डिस्काउंट निकाल सकते हैं, बिकॉज सी ईयर हमें एक्चुअली निकालना है बैंकर्स गेन, लेकिन बैंकर्स गेन निकालने के लिए आपको बैंकर्स डिस्काउंट निकालना पड़ेगा और ट्रू डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ बैंकर्स डिस्काउंट। तो देखो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 फॉर्मूला है। फेस वैल्यू आपको दिया ही है 51,000, नंबर ऑफ ईयर हमने निकाला है 2/5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100। 5 कैंसिल हो गया, 2020 कैंसिल, 51 इंटू 2 यानी कि 510 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ₹1020। सो ₹1020 इज़ द बैंकर्स डिस्काउंट। एक बार बैंकर्स डिस्काउंट हो गया, अब हम ट्रू डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो लेट द ट्रू डिस्काउंट भी मैंने ₹X अज्यूम कर लिया। हमारे पास फॉर्मूला एक और है बैंकर्स डिस्काउंट का। एक तो फॉर्मूला ये था जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, फेस वैल्यू दिया रहेगा एंड नंबर ऑफ ईयर दिया रहेगा, तो बैंकर्स डिस्काउंट निकालने का एक ये फॉर्मूला है। दूसरा और एक फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट का। बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो बहुत ही सिंपल है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट कितना है, X लिया है हमने, प्लस अब जो हमने ट्रू डिस्काउंट लिया है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर यानी कि 2/5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2x अपॉन 100 आएगा। और आपको बैंकर्स डिस्काउंट तो यहाँ पे ही मिल चुका है। बैंकर्स डिस्काउंट कितना निकाला हमने, ₹1020। तो यहाँ पे पुट कर देंगे ₹1020 इज इक्वल टू x प्लस 2x अपॉन 100। तो 2 और 100 को रेड्यूस करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन 50। राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 1020 इज इक्वल टू 50x प्लस x अपॉन 50। तो 50x प्लस x 51x अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई 1020 इंटू 50 इज इक्वल टू 51x। तो हमें x चाहिए ट्रू डिस्काउंट, तो यहाँ पे आके 51 डिवाइड हो जाएगा। सो 1020 इंटू 50 अपॉन 51। तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे, रेड्यूस करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा ₹1000। तो x का वैल्यू ₹1000 मिल गया और हमने x क्या अज्यूम किया था, हमने x अज्यूम किया था ट्रू डिस्काउंट। सो ट्रू डिस्काउंट का वैल्यू कितना हो गया, ₹1000। ट्रू डिस्काउंट मिल गया, बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। अब हम बैंकर्स गेन निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट है 1020 माइनस ट्रू डिस्काउंट कितना है 1000 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ₹20 आएगा। तो क्वेश्चन था कैलकुलेट बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स गेन कितना मिला, ₹20 मिला और ट्रू डिस्काउंट कितना मिला, ₹1000। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। और अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर ₹8,832। सो 8,832 क्या है, सूट का सेलिंग प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस है, ठीक है। आफ्टर गिविंग 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस, या उसे लिस्ट प्राइस बोलते हैं या कैटलॉग प्राइस, ठीक है। एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट if he made 38% profit, find the cost price and the marked price of the suit। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ द सूट निकालना है। टोटल सेलिंग प्राइस आपको दिया है, आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है और कैश डिस्काउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रॉफिट कितने का कर रहा है वो 38% का। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द सूट भी हम ₹X ले लेते हैं क्योंकि आपको मार्क्ड प्राइस पूछा है। तो लेट द मार्क्ड प्राइस और यू कैन से द लिस्ट प्राइस, या उसे हम बोलते हैं कैटलॉग प्राइस। सो लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द सूट भी ₹X। अभी क्या दे रहा है, 8% का डिस्काउंट है, 8% डिस्काउंट है। ये जो 8% डिस्काउंट है ना, मार्क्ड प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो जो मार्क्ड प्राइस है हमने X अज्यूम कर लिया, उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है 8%, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो देखो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू X का 8%, दैट मीन्स 8x अपॉन 100 हो जाएगा।
सो 8x अपॉन 100 इज़ द ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी आपको दिया है, ट्रेड डिस्काउंट भी आपको दिया है, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपको पता है इनवॉइस प्राइस, क्योंकि जो कैश डिस्काउंट होता है, ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कैटलॉग प्राइस, या हम उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस। और जो कैश डिस्काउंट होता है इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस का मतलब कैटलॉग प्राइस, या उसे बोलते हैं हम मार्क प्राइस, तो वो हमने x अज्यूम किया हुआ है। देखो, तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू x माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला आपको, 8x अपॉन 100 मिला। देखो यहाँ से तो मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 100x माइनस 8x अपॉन 100 आएगा। सो दैट विल गिव यू इनवॉइस प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 92x अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये हो गया इनवॉइस प्राइस। अब जो 4% का कैश डिस्काउंट दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कैश डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। तो मैं देखो यहाँ पे कैश डिस्काउंट निकालता हूँ, तो इनवॉइस प्राइस का 4% निकालूंगा। तो इनवॉइस प्राइस है रुपीज़ 92x अपॉन 100, उसका 4% मतलब 4 अपॉन 100। सो 92 इंटू 4 करेंगे 368 आता है इंटू x अपॉन 100 इंटू 100, तो आपको 10,000 मिलेगा। तो ये जो अमाउंट मिला है ना 368 इंटू x अपॉन 10,000, ये जो अमाउंट है इट इज़ द कैश डिस्काउंट है, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही मिला है आपको। अब देखो इसके बाद हम नेट सेलिंग प्राइस आपको दिया है क्वेश्चन में, नेट सेलिंग प्राइस आपको दिया है 8,832 रुपीज़। तो हमारे पास नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस तो देखो हमने यहाँ पे निकाला है 92x अपॉन 100 माइनस कैश डिस्काउंट यहाँ पे निकाला है 368 इंटू x अपॉन 10,000, ठीक है। अब ये देखो 10,000 है और ये 100 है, सब्ट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर में सेम करता हूँ। तो ये 100 है और ये 10,000 है, तो इसको 10,000 करने के लिए मुझे 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखो मैंने 100 से इंटू किया न्यूमरेटर को, 100 से इंटू किया डिनोमिनेटर को, तो हमें मिलेगा 9,200 इंटू x अपॉन 10,000 माइनस 368x अपॉन 10,000। कॉमन हो गया 10,000 अपॉन में 9,200x माइनस 368x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा 8,832 इंटू x अपॉन 10,000। तो ये क्या हो गया हमारा नेट सेलिंग प्राइस हो गया। बट नेट सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है आपको रुपीज़ 8,832। तो वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा सिंस नेट सेलिंग प्राइस दिया है 8,832 दिस इज़ गिवन। तो नेट सेलिंग प्राइस के नेट सेलिंग प्राइस के प्लेस पे क्या लिखेंगे 8,832 इज इक्वल टू 8,832 इंटू एक्स एज इट इज़ रहेगा अपॉन 10,000। तो ये देखो बोथ साइड का न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 10,000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 10,000 मिलेगा। सो देयरफॉर मार्क्ड प्राइस कितना हो गया रुपीज़ 10,000। तो वही मार्क प्राइस आपको पूछा था, मार्क प्राइस या कैटलॉग प्राइस या उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस तो मिल गया सूट का रुपीज़ 10,000। अब हमें कॉस्ट प्राइस भी निकालना है सूट का, ठीक है। सो टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 38%, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया लेट द कॉस्ट प्राइस भी रुपीज़ वाई। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का चाहिए 38% का चाहिए। तो सेलिंग प्राइस तो दिया है ना 8,832 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमने वाई रुपीज़ अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। एंड प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, याद ध्यान में रखो। तो प्रॉफिट कितना है 38% है, तो देखो 38 का हम कितना निकालेंगे देखो कॉस्ट प्राइस रुपीज़ वाई है तो वाई का 38% निकालेंगे, तो 38 अपॉन 100 इंटू वाई हो जाएगा। अब जस्ट आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 100 वाई प्लस 38 वाई अपॉन 100, तो ये कितना मिलेगा 138 इंटू वाई अपॉन 100। अगेन मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 8832 इंटू 100 इज इक्वल टू 138 वाई। तो यहाँ से y मिलेगा, y इज इक्वल टू 8832 इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा
883200 अपॉन 138 डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा ₹6400। तो y का वैल्यू मिला ₹6400 और हमने y क्या अज्यूम किया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट टू मेक 38% प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द सूट हो गया ₹6400 और हमें क्या पूछा था, मार्क्ड प्राइस और वी कैन से द लिस्ट प्राइस ऑफ द सूट कितना मिला है, ₹10,000। तो दोनों भी सॉल्व हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 months हेंस इज ₹20 दिया है। सो डिफरेंस बिटवीन क्या दे रहा है आपको, ट्रू डिस्काउंट एंड द बैंकर्स डिस्काउंट, यानी कि BD माइनस TD आपको दिया है ₹20। ठीक है, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ द बिल इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। तो बहुत ही सिंपल है, गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे अभी हमें ट्रू डिस्काउंट पूछा हुआ है, ठीक है, ट्रू डिस्काउंट पूछा है, बैंकर्स डिस्काउंट पूछा है, अमाउंट ऑफ बिल पूछा है। अमाउंट ऑफ बिल का मीनिंग होता है कि फेस वैल्यू या उसे हम सम ड्यू बोलते हैं। सबसे पहले मैं ट्रू डिस्काउंट निकालता हूँ। सो लेट द ट्रू डिस्काउंट भी ₹X अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। आपको पता है बैंकर्स गेन का फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, और इसका और एक फॉर्मूला होता है बैंकर्स गेन का। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू, हम देखो इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे ट्रू डिस्काउंट के ऊपर। ट्रू डिस्काउंट को हमने X अज्यूम किया हुआ है, तो X के ऊपर हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो X इंटू, उसके बाद देखो आपको जो टाइम दिया है पीरियड वो 4 month का दिया हुआ है, तो हम इसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो 4/12 यानी कि वो 4/12 ईयर हो गया। इनटू देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो 5/100 सिंप्लीफाई करेंगे। 4 और 12 को कैंसिल करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 5 और 100 को कैंसिल करोगे तो आपको 20 मिलेगा। तो क्या बच रहा है, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू X/20 इंटू 360। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको X का वैल्यू मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें दिया है बैंकर्स गेन, आपको दिया हुआ है ना, बैंकर्स गेन इक्वल ₹20 दिया है। कैसे मालूम पड़ा ये बैंकर्स गेन है, बिकॉज बैंकर्स गेन इक्वल टू होता है डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, और क्वेश्चन में मेंशन किया है डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज़ ₹20, यानी कि वो बैंकर्स गेन हो गया। तो बैंकर्स गेन देखो 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 20 इक्वल टू X/60 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1200, और हमने X क्या अज्यूम किया था, ट्रू डिस्काउंट। सो ट्रू डिस्काउंट कितना मिला, ₹1200। फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे बैंकर्स डिस्काउंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट, यही सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट, यहाँ पे आकर के प्लस हो जाएगा वो। तो बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू बैंकर्स गेन, क्वेश्चन में दिया है ₹20, तो 20 प्लस ट्रू डिस्काउंट हमने निकाला है ₹1200, तो 20 प्लस 1200 तो आपको कितना मिलेगा, ₹1220। सो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹1220 हमें मिल गया। दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, ट्रू डिस्काउंट हमें मिल गया और हमें बैंकर्स डिस्काउंट भी मिल गया है। अब जस्ट आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं या उसे हम सम ड्यू भी बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ बिल निकालने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं लेट ₹Y बी द अमाउंट ऑफ बिल दैट इज़ फेस वैल्यू। सो लेट अमाउंट ऑफ बिल दैट इज़ फेस वैल्यू बी ₹Y। ठीक है, और आपको पता है बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। आपको पता है बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला, बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू एट द रेट 5% फॉर 4 month। सो बैंकर्स डिस्काउंट तो निकाला है पहले से हमने 1220, देखो यहाँ पे 1220 इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को मैंने Y लिया है, तो फेस वैल्यू पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, 4 month है तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12 हो जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से Y/60 मिलेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू 1220 इंटू 60, तो y इक्वल हो जाएगा 73,200। सो 73,200 क्या हो गया, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ बिल, या उसे हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू। तो आपको देखो मिल गया फाइनल आंसर, देयरफॉर अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू ₹73,200। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन थे जो आपको क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने दिया था, सबका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।